आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के गुप्त गंभीर और केवल हमारे साथ जुड़े हुए सिद्ध साधकों, मां तारा साधना के इस दूसरे और सबसे जागृत भाव में तुम सभी का स्वागत है। देखो, पहले भाग में तुमने जाना कि मां तारा के उस शमशानी मंत्र का प्रभाव क्या है और बिना सही पात्रता के इस उग्र मार्ग पर कदम रखने का अंजाम कितना खौफनाक होता है। आज इस भाग में मैं तुम्हारे सामने वो साक्षात छाया संकेत खोलने जा रहा हूं जिन्हें देखकर यमराज भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। आज हम बात करेंगे उन अलौकिक संकेतों की जो गवाही देते हैं कि मां तारा की शक्ति अब तुम्हारे सामने छाया बनकर खड़ी हो चुकी है और अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा असंभव होने वाला है जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम उन सिद्ध सामग्रियों की बात करेंगे जिनकी कड़े रूप में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके बिना तुम मां तारा के इस भीषण भारी तत्व को अपने शरीर में कभी रोक ही नहीं पाओगे। ध्यान सुनो, अब मैं जो सिद्ध सामग्री बताने जा रहा हूं उन्हें कान खोलकर सुन लो, क्योंकि इनका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। एक एक बात को ध्यान सुनना, क्योंकि यहां की गई एक भी भूल तुम्हें सीधे शमशान की भयंकर अग्नि में झोंक सकती है। सबसे पहले उस साक्षात अवस्था को समझो जिसके लिए तुमने इस विशेष मार्ग को चुना है। तारा तंत्र और महाबोधि तंत्र में साफ लिखा है कि जब साधक मां तारा के उस असली जागृत मंत्र का अनुष्ठान शुरू करता है, जो केवल इस प्लेलिस्ट के अंदर दिया गया है या अगले चरण में दिया जाएगा, तो उस मंत्र के तीव्र टकराव से तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसी अदृश्य परछाई चलने लगती है जो तुम्हारी रक्षा भी करती है और असंभव को संभव भी बनाती है। ये तुम्हारी साधना का सबसे बड़ा जिंदा संकेत है। साधना के सबसे अंतिम दिनों में जब तुम आधी रात के सन्नाटे में पूरी एकाग्रता से बैठोगे, तो तुम्हें अपने आसपास 3 साक्षात छाया के संकेत मिलेंगे। पहला संकेत होता है दीवारों पर अपनी परछाई के अलावा एक और धुंधली और फौलादी छाया का दिखाई देना। जब तुम मंत्र पढ़ रहे होगे तो तुम्हें साफ महसूस होगा कि तुम्हारे ठीक पीछे कोई बहुत विशाल आकृति खड़ी है जो तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे हुए है। दूसरा संकेत बंद कमरे के भीतर अचानक नील कमल की तीव्र अलौकिक सुगंध का फैल जाना। शास्त्रों के अनुसार मां तारा नील सरस्वती हैं। जहां वे जाती हैं या आती हैं वहां की हवा एकदम पवित्र और सुगंधित हो जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत अर्ध जागृत अवस्था में साक्षात नील वर्ण यानी नीले रंग की दिव्य ज्योति का तुम्हारी दोनों भवों के बीच चमकना। जब ये लक्षण दिखने लगे तो समझ लेना कि मां तारा की शक्ति अब साक्षात तुम्हारे अनुकूल हो चुकी है और अब तुम्हारी कंगाली का अंत होकर कुछ महाअसंभव चमत्कार होने वाला है। लेकिन मां तारा की इस महाउग्र शक्ति को अपने हाड़ मांस के शरीर में रोकने के लिए और इस भयंकर वेग को संभालने के लिए जो सामग्रियां मैं अब बताने जा रहा हूं वे कोई साधारण बाजारू खिलौना नहीं होनी चाहिए। अगर बिना सिद्ध सामग्री के इस मंत्र को छुआ तो यह शक्ति तुम्हारे पूरे शरीर को एक झटके में सुखा देगी। इस साधना को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए जिन सिद्ध चीजों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। पहला, प्राण प्रतिष्ठित तारा यंत्र। क्योंकि इस साधना की सबसे पहली मुख्य जरूरत है एक प्राण प्रतिष्ठित तारा यंत्र की। यह यंत्र कोई साधारण तांबे का टुकड़ा नहीं है। इसे विशेष मुहूर्त में अष्ट धातु पर मंत्रों के कड़े टकराव से बनाकर जगाने का काम किया जाता है। साधना के समय इसे अपने सामने स्थापित करना जरूरी होता है। यह यंत्र उस मजबूत ढाल के तरीके से काम करता है जो मां तारा के प्रचंड वेग को सोख कर तुम्हारे दिमाग को शांत रखती है। दूसरा होता है स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की सिद्ध माला। मां तारा को नीले वर्ण का आसन या फिर सफेद रंग की माला अत्यंत प्रिय है। जब तुम इस आसन पर बैठकर या फिर अभिमंत्रित माला से मंत्र का घर्षण यानी टकराव करते हो तो माला उस मंत्र की मारक तरंगों को सीधे मां तारा के जागृत केंद्र से मिला देती है। तीसरा और सबसे बड़ा सामग्री जो है चाहिए है, यहां पर सिद्ध तांत्रिक धूप की या फिर अतर की जरूरत पड़ेगी। जब सिद्ध तांत्रिक धूप का घना धुआं कमरे में फैलता है तो ये मां तारा के गणों और योगिनियों को तृप्त करता है, जिससे साधना के समय कोई भी
बाहरी गंदा भूत प्रेत तुम्हारी ऊर्जा को चुरा नहीं पाता और तुम्हारा स्थान सुरक्षित रहता है। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, सोचते हैं कि बिना इन सिद्ध सामग्रियों के, बिना तारा यंत्र और बिना धूप के वो इस प्रचंड मंत्र का जाप करके मां तारा को सिद्ध कर लेंगे। उन्हें लगता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। बेटा, भाव के भूखे भगवान नाम जाप में होते हैं। जब हम विशेष तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तब हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, तभी तुम उस शक्ति के वेग को संभाल पाओगे। क्योंकि हर जगह पर तंत्र शास्त्र की साधनाओं के लिए एक नियम होता है। चलो इसे एक बहुत ही साधारण और देसी उदाहरण समझते हैं। जैसे जब आकाश में भयंकर तूफान आता है और मूसलाधार बारिश होती है, तो उस पानी के भयंकर दबाव से बचने के लिए इंसान अपने घर की फौलादी छत के नीचे छुप जाता है। देखो, छत जितनी मजबूत होगी तुम उतनी सुरक्षित रहोगे। अगर कोई नासमझ इंसान बिना छत के सीधे उस तूफान के बीच खड़ा हो जाए तो वो पानी की मार झेल नहीं पाएगा और बह जाएगा। मां तारा का ये मंत्र भी साक्षात उसी ब्रह्मांड के तूफान की तरह है जो तुम्हारी किस्मत के कचरे को साफ करता है। और ये सिद्ध सामग्रियां वही मजबूत फौलादी छत है जो तुम्हें हर अनहोनी से बचाकर सुरक्षित रखती है। देखो, ये सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो साधक मां तारा की साधना का वो बंद किस्मत के ताले को एक रात में तोड़ने वाला असली जागृत मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं और संकेत मिलने पर उस असंभव को संभव करने वाली शक्ति को अपने अनुकूल करने का पूरा गुप्त रहस्य सीखना चाहते हैं, उनके लिए अगला चरण सिद्ध साधना प्लेलिस्ट केवल सदस्यों के लिए खुला है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।